एक तरफ लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने नक्सलवाद पर कैसे सरकार नकेल कस रही बताया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने बताया कि कैसे नक्सल प्रभावित जिलों की तस्वीर उनकी सरकार बदल रही है और कैसे बड़े नक्सल ऑपरेशन चलाकर बड़े बड़े नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। कल ही सुरक्षा बलों ने बीजापुर में नक्सलियों की इमारत को ध्वस्त करके बड़ा संदेश दिया। छत्तीसगढ़ में जब से सीएम विष्णुदेव साय की सरकार आई है, तब से नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज हो गया है। नक्सलियों को नाकाम करने के लिए बड़े नक्सली ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें बीजापुर के कर्रे गुट्टा पहाड़ी में जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ 21 दिनों तक ऑपरेशन चलाया, जिसमें 31 कुख्यात नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। सुरक्षा बलों के जवान मॉनसून में भी नहीं डिगे और जंगलों में सर्च अभियान को जारी रखा। 15 अगस्त के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी अपने भाषण में नक्सलियों के खात्मे के लिए चलाए ऑपरेशन का जिक्र किया और बताया कैसे जवानों ने बड़े नक्सलियों को ढेर कर दिया। हम अभिनंदन करते हैं अपने सुरक्षा बलों के जवानों का, जिन्होंने नक्सलियों को उनके ठिकानों में घुसकर मात दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम मार्च 2026 तक देश को माओवादी आतंक से मुक्त करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 20 महीनों में हमारे जवानों ने 450 माओवादियों को न्यूट्रलाइज और 1578 को गिरफ्तार किया है। हमारे जवानों ने माओवादियों के शीर्ष नेताओं बसवराजू और सुधाकर को न्यूट्रलाइज करने में सफलता पाई है। राज्य सरकार की आकर्षक आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 1589 माओवादी हथियार छोड़ चुके हैं। इनके पुनर्वास, कौशल विकास और रोजगार की व्यवस्था की गई है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक देश को माओवाद से मुक्त कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान के बाद बस्तर में कैसे विकास हो रहा है, इसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया और बताया कि पिछले 20 महीनों में जवानों ने 450 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जबकि 1500 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। ताड़मेटला में जहां हमारे 76 जवानों ने माओवादी हमले में शहादत दी थी, उसके समीप ही चिंता गुफा के स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। यहाँ हर महीने औसतन 20 प्रसव होते हैं और हजारों ग्रामीण निःशुल्क इलाज की सुविधा ले रहे हैं। नक्सलवाद के कम होते ही बस्तर में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। 50 बंद स्कूल फिर से खोले गए और कई गांवों में पहली बार बिजली पहुंची। बस्तर में बिजली आने और स्कूलों के खुलने के साथ ही बेसिक सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, जिससे बदलाव नजर आने लगा है। कभी रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाने वाला यह इलाका अब ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है और लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे, नक्सलवाद खुद ही खत्म होता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। देश में नक्सलवाद एक नासूर की तरह था, लेकिन गृह मंत्री का पद संभालते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जड़ से उखाड़ने के लिए काम शुरू कर दिया और नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी से 2025 में ऐलान कर दिया कि 31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। देश में नक्सलवाद एक नासूर की तरह था, लेकिन गृह मंत्री का पद संभालते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जड़ से उखाड़ने के लिए काम शुरू कर दिया और नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी से 2025 में ऐलान कर दिया कि 31 मार्च 2026 को देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद नक्सल विरोधी अभियान की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2019 में अमित शाह के गृह मंत्री बनते ही इस अभियान ने तेजी पकड़ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर आए। वे यहाँ अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मंचों से नक्सलियों को चेताते हुए कहा था कि हथियार डाल दें, हिंसा करोगे तो हमारे जवान निपटेंगे। इसी दरमियान उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी करते हुए कहा था
कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह की डेडलाइन जारी करने के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आई और नक्सली जमीन छोड़ने लगे। रायपुर में तब अमित शाह ने क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था, यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर रहेंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। 2019 के बाद जवानों को देश भर में संयुक्त प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उनकी रणनीतिक और सामरिक क्षमताएं काफी मजबूत हुईं। 2014 में देश के कई जिले नक्सली हिंसा से प्रभावित थे। अब ये संख्या घटकर 20 रह गई है। ये बदलाव सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ है। यही वजह है कि सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जैसे जिलों में बदलाव के बयार बह रहे हैं। यहाँ तेजी से विकास हो रहा है। जिन लोगों को नक्सली अपनी जाल में फांसते थे, अब विकास की चकाचौंध देखकर वहाँ के लोग अब नक्सलियों के झांसे में नहीं आ रहे। इसलिए सरकार भी उत्साहित है। नक्सलियों से परेशान ग्रामीण सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जिसको सरकार भी गति दे रही है, जिससे नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।